राणो चिड़िया का पति खेती बाड़ी का काम करता था। एक दिन जब वो अपनी फसल को देखने जा रहा था तो कुछ बदमाश उसे रोक लेते हैं। यहाँ के डॉन है हम। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना हम तेरी जान ले लेंगे। ये सुनकर टुन्नू चिढ़ा सोचने लगता है। अगर मैं अपनी सारी फसल को यहाँ छोड़कर चला गया तो जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मुझे थोड़ी हिम्मत तो दिखानी होगी। तभी टुन्नू चिढ़ा अपनी बग्घी को आगे बढ़ाता है। तभी एक बदमाश टुन्नू पर गोली चला देता है और टुन्नू बग्घी से नीचे गिर जाता है। वो घायल होकर बेहोश जमीन पर पड़ा रहता है और वो बदमाश बग्घी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह से शाम हो गई पर टुन्नू जी अभी तक फसल बेचकर घर नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। राणो अपने पति का इंतजार करती है, परंतु टुन्नू चिड़ा तो रात होने पर भी घर नहीं आता। फिर राणो अपनी बेटी गुड़िया के साथ टुन्नू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो अपने जंगल से काफी दूर आ चुकी थी। तभी उसे रास्ते में टुन्नू बेहोश पड़ा दिखाई देता है। टुन्नू जी, आंखें खोलो, आपको क्या हो गया? आपके सिर से तो काफी खून निकल चुका है। वो दोनों माँ बेटी टुन्नू को खूब आवाज लगती हैं, परंतु टुन्नू तो मर चुका था। वो टुन्नू को मिट्टी में दफनाकर अपने घर वापस आ जाती है और सुबह तक रोती रहती है। तभी कालू जमींदार उनके घर आता है। सुनो चिड़िया, टुन्नू कहाँ है? उसने तो मुझसे बोला था कि आज सारी फसल बेचकर वो मेरे सारे पैसे चुका देगा। जमींदार जी, कल टुन्नू जी फसल बेचने के लिए बाजार गए थे, लेकिन रास्ते में न जाने उन्हें क्या हुआ जिससे उनकी मौत हो गई है। अच्छा, तो वो सारी की सारी फसल कहाँ है? वो फसल मुझे दे दो, मैं बेचकर अपने पैसे ले लूंगा। सेठ जी, हमें नहीं पता वो फसल कहाँ गई और ना ही टुन्नू जी के पास हमें पैसे मिले। पैसे भी नहीं है और टुन्नू भी मर गया, तो अब मेरा कर्ज कौन चुकाएगा? सेठ जी, मैं दिन रात खेतों में मेहनत करूंगी और फसल बेचकर आपका सारा पैसा चुका दूंगी। नहीं नहीं, मैं अपना और नुकसान नहीं कर सकता। मुझे अपने खेत किराए पर नहीं देने। तू कोई छोटा मोटा काम करके मेरे पैसे दे देना, वरना ये घर मेरा होगा। ये कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है और कालू मन ही मन बहुत खुश होता है। अब उस टुन्नू का खेत भी मेरा और घर भी मेरा। फिर रानो गरीबी से परेशान होकर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर ही देगी। ऐसे सोच सोचकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और इधर बेचारी रानो चिड़िया बहुत चिंता में थी। हे भगवान, अब मैं कालू का कर्जा कहाँ से दे पाऊंगी? अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो ये घर भी वो हमसे छीन लेगा। मम्मा, मेरे दोस्त कुकू के पापा पिज्जा बनाने का काम करते हैं, तो क्यों ना आप